नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। विपक्ष के ओबीसी पॉलिटिक्स का भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ निकाल लिया है। अब चुनाव एक नई रणनीति के साथ मात देगी। क्या है वो प्लान, हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रही है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने कह भी दिया है कि उनकी सरकार बनी तो फिर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना। अब विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, हर मंच से उठा रही है। उससे चुनाव में फायदा लेने की कोशिश हो रही है, लिहाजा चिंता बीजेपी को भी है। इसी मसले पर बीजेपी के हेड ऑफिस में विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे से निपटने के लिए बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से आए नेताओं से पूछा क्या करना चाहिए। तय हुआ कि पिछड़ी जाति के वोटरों को टूटने नहीं देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। बीजेपी ने तेलंगाना के चुनाव में ओबीसी को सीएम बनाने की घोषणा की। हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में अमित शाह ने ओबीसी पॉलिटिक्स पर लंबी बैठक की। अब ऐसी ही एक मीटिंग अगले हफ्ते लखनऊ में होने वाली है। इन सभी फैसलों में एक कनेक्शन है, सबके केंद्र में है पिछड़े वर्ग की राजनीति। पार्टी के रणनीतिकार तय नहीं कर पा रहे कि कास्ट सेंसस की विपक्षी मांग पर स्टैंड क्या होगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व धर्म संकट में है, बड़े नेता दुविधा में हैं। सवाल 50 से 60% वोट का है। अंग्रेजी में एक टर्म है कोर्स करेक्शन। बीजेपी अब यही कर रही है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शुरुआत में साइलेंट रही। जब भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया इसे, तो बीजेपी कोई दूसरा मुद्दा पकड़ लेती थी। फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत सर्वे करा दिया। सुशील मोदी जैसे नेताओं ने इसका स्वागत किया। वे तो कहने लगे कि इस फैसले में जेडीयू के साथ बीजेपी भी शामिल थी। बिहार के कुछ बीजेपी नेता सर्वे के तरीके में कमियां गिनने लगे। कुल मिलाकर हालात ये रही कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा न उगलने बना न निगलते बना। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को छोड़कर सभी नेता एक पेज पर हैं। राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनने को बेचैन हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति पर न पाति पर मुहर लगेगी हाथ पर के नारे दिए थे। लेकिन कांग्रेस ने समझ लिया है कि अब राजनीति बदल गई है, तो उसने क्षेत्रीय दलों के एजेंडा को ही अपना बना लिया। अब राहुल गांधी जिस राज्य में जाते हैं वहीं जातिगत जनगणना के वादे कराते हैं। उन्हें लगता है कि यह मुद्दा पार्टी की सत्ता में वापसी करा सकती है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी पास हो गया। बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट पेश कर एजेंडा सेट कर दिया। कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस के साथ आर्थिक स्टेटस वाली रिपोर्ट पेश की जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी पर यह भी आरोप लगता रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी का स्टैंड रहा है कि विपक्ष में फूट डालो और राज करो के फॉर्मूले पर जातिगत जनगणना के मुद्दे के बहाने वो लोगों को भड़का रही है, ऐसा आरोप लगा था। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उनके प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं। केंद्र सरकार में पिछड़े मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है। राज्यों की सरकार में भी यही आंकड़ा है। लेकिन एक तरह के दावों के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब ये मान लिया है कि जातिगत जनगणना की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए पार्टी ने अब अपना लाइन लेंथ बदल लिया है। बीजेपी के सहयोगी दल भी मुखर हो गए हैं। अपना दल भी, अनुप्रिया पटेल ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। यहाँ बात सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को अपने वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए ये ज़रूरी भी है। बीजेपी के हेड ऑफिस में विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे से निपटने के लिए बैठक हुई। अमित शाह ने बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से आए नेताओं से पूछा क्या करना चाहिए। तय हुआ कि पिछड़ी जाति के वोटरों को टूटने नहीं देना चाहिए। मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी अब तक इनका दिल जीतती रही है। बीजेपी के 1996 में ओबीसी के सिर्फ 19%
वोट मिले थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा 34% हो गया। साल 2019 में बीजेपी को 44% ओबीसी के वोट मिले थे। इस दौरान कांग्रेस का वोट शेयर गिरता रहा। हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र में है। हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को अब इस रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नज़र अब बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग में टूट पर है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान बीजेपी का है। जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। बीजेपी इसी बहाने अभी से हिंदुत्व का माहौल बना रही है, लेकिन विपक्ष के जातिगत जनगणना के जवाब में बीजेपी ने इसके समर्थन में आ गई है। विपक्ष के ओबीसी पॉलिटिक्स का बीजेपी ने निकाला तोड़, अब चुनाव में ऐसे देगी मात। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल